आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस को कॉपी करना एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। अगर हमारे पास एक कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इन ट्रांजैक्शंस को दूसरे कंपनी में कॉपी कर दें, तो वो कैसे होगा, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। अभी हमने टैली प्राइम में जो ये कंपनी खोल रखी है, इस कंपनी के ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के, और हम ये चाहते हैं कि हम इन ट्रांजैक्शंस को दूसरे कंपनी में कॉपी कर दें। दूसरी कंपनी ये है, ये हमने डे बुक समरी खोला हुआ है। इस कंपनी का नाम हमने रख दिया है कंपनी 2, और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में इस कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है। और ये हमारी जो कंपनी है जिसमें ट्रांजैक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम दूसरे कंपनी में, जो कि ये कंपनी है, इसमें कॉपी कर दें। जैसे हम वैल्यूज़ या ट्रांजैक्शंस को कॉपी पेस्ट करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V की का यूज करके, वैसे हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांजैक्शंस को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांजैक्शंस को कैसे कॉपी करते हैं, आइए सीखते हैं। एक कंपनी के ट्रांजैक्शन को दूसरे कंपनी में पेस्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सारे लेजर्स और सारे मास्टर्स दूसरे कंपनी में भी सेम होने चाहिए, तभी जाके एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांजैक्शंस को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। हम किसी भी लेजर या रिपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को कॉपी कर सकते हैं दूसरे कंपनी में। हम किसी भी पीरियड के ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के ट्रांजैक्शन को कॉपी करेंगे दूसरे कंपनी में। इसके लिए हम डे बुक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। अब हम डे बुक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम Alt F2 की प्रेस करेंगे पहले। फ्रॉम में हम डेट फिल करेंगे 1/4/2025 और 2 में हम फिल करेंगे 31/3/2026। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस खुल चुके हैं। अब हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अब हम एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी खोलते हैं, जो कि ये है। इसमें भी हमने डे बुक खोल रखा है। इस कंपनी का नाम है कंपनी 2, और जिससे हम ट्रांजैक्शन को कॉपी कर रहे हैं उसका नाम ये है। जिस कंपनी में हम ट्रांजैक्शन को कॉपी करेंगे उसका भी हमने सेम पीरियड सेलेक्ट करा हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। हम पहली वाली कंपनी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को इस कंपनी में कॉपी करेंगे। उसके लिए हम पहले वाली कंपनी पे आ जाते हैं वापस से। अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, या तो हम Alt+E की का यूज करेंगे। करंट पे आना है, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर में आ जाना है। यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है फाइल फॉर्मेट पे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है XML डेटा इंटरचेंज। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे एस्केप की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में XML आ रहा है, और यहाँ पे फोल्डर पाथ C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम एडिट लॉग, ये वाला फोल्डर है जिसमें हमारा ये XML फाइल जनरेट होके सेव हो जाएगा। अब हम एक्सपोर्ट बटन को करेंगे प्रेस। अब हमारा XML फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। F5 की हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये जो डे बुक आ रहा है ये XML फाइल है, जो कि यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे, दूसरी कंपनी पे आ जाएंगे। अब हम इन सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि उस टैली में जो जो लेजर हेड बने हुए थे वो सारे सेम होने चाहिए इस कंपनी में भी। अगर लेजर नेम या मास्टर्स में कोई डिफरेंस है तो आपको इसको पहले ठीक कर लेना है। मतलब दोनों ही कंपनी के लेजर नेम और लेजर हेड सेम होने चाहिए। तो हमारे इस कंपनी में सारे ही लेजर नेम और लेजर हेड सेम नेम के हैं, जैसे कि पहले वाली कंपनी में है। तो अब हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे। हम इस कंपनी में इंपोर्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम मास्टर्स पे आ जाएंगे। मास्टर्स पे आ लेने के बाद फाइल फॉर्मेट को XML डेटा इंटरचेंज ही रखना है, जो कि ये ऑलरेडी आ रहा है। फाइल पाथ सेम है, जहाँ पे XML फाइल सेव है ये सेम फाइल पाथ है। अब ये तीसरा फाइल टू इंपोर्ट है,
यहाँ पे हमें वो XML फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा XML फाइल है डे बुक वाला। तो daybook.xml फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट। बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट में 3 ऑप्शन दिखते हैं, कंबाइंड ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। यहाँ पे हमें मॉडिफाई विद न्यू डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, अभी यहाँ पे नो आ रहा है। अगर आप बैकअप करना चाहते हैं कंपनी का तो आपको यस कर लेना है। यहाँ पे हम यस कर लेते हैं। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैकअप फोल्डर को सिलेक्ट करके जैसे हमने एंटर प्रेस किया है, ये सारे ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि सारे ही ट्रांजैक्शंस जो उस टैली में थे वो अब इस टैली में भी आ चुके हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं। ये कंपनी है कंपनी 2। अब हम पहले वाली कंपनी पे आ जाते हैं। तो ये हमारी पहले वाली कंपनी है। तो इस कंपनी में जो जो ट्रांजैक्शंस थे वो सारे इस कंपनी में भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस को कॉपी करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।